करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुयो के जल सो के जल सो आज रुक्मणी जी जल लेकर के नहीं लौट पाई, सत्यभामा जल लेकर के नहीं आ पाई। जितनी भी रानियां थी जल लेने के लिए गई थी, भगवान का आदेश पाकर के वो लौट करके नहीं आ पाई। इतने में भगवान ने नेत्रों से इतने आंसू बहाए कि नैनन के जल स्वयं हो गई, आंखों के जल से पैर धो दिए भगवान और पैर धो करके संपूर्ण रानियां आ गई। तो कहा देखो देखो आज मेरा मित्र आया है, ऐसा करो ये थोड़ा थोड़ा चरण सब लोग पी लो, हमारे मित्र के चरणों तक सब लोग पी लो और थोड़ा थोड़ा जल भगवान सबको बांट रहे। लो 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 रुक्मणी थोड़ा सा तुम पियो, लो सत्यभामा थोड़ा सा तुम पियो, सबको बांट रहे। और इसके बाद मालूम भगवान ने क्या किया, भगवान ने थोड़ा सा जल लिया और अपने ऊपर सिंचन किया, फिर जल लेकर के सबके ऊपर डाला। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित दर्शन कर लो भगवान के, देखो क्या कह रहे हैं, राजन ओ राजा देखो भगवान को देखो, आज भगवान लोक पावना, भगवान है वो लोक पावन है, संसार को पवित्र करने वाले हैं भगवान। भगवान सबको पवित्र करते हैं, लेकिन आज लोक पावन भगवान को जो सबको पवित्र करने वाले हैं, सबको शुद्ध करने वाले हैं, आज वही सुदामा के जल को ऊपर सिंचन कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं कि हम पवित्र हो जाए। धन्य है सुदामा, धन्य है सुदामा। इसलिए रुक्मणी जी कह रहे हैं कि अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है, इसने क्या किया है, क्या जप किया है, क्या तप किया है कि आज लोक पावन भगवान श्री कृष्ण इसके चरणों का जल अपने ऊपर डाल रहे हैं। हमने कौन सा पुण्य किया है कि मैंने कृतम पुण्यम, इससे क्या पुण्य किया है, अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत ने भिक्षा मांगने वाले ने आखिर क्या किया क्या है, जो साक्षात श्रीपति भगवान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और आज इसके चरणों में बैठे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोया है, स्नान को श्री कृष्ण ने चरणों को धोया, सुदामा जी के स्नान कराया है, वस्त्र पहनाया सुंदर। और आज भगवान ने अपने हाथ से भोजन की 2 थाली लगाई हैं, एक सुदामा जी के लिए, एक अपने के लिए। दोनों मित्र बैठ करके भोजन करने के लिए तैयार हैं। आज सुदामा जी ने हाथ में जल लिया है, वो जल लेकर के भोग लगाया, ब्रह्मार्पण किया। और जो ही करते हैं कटोरियों पर नजर गई, थाली पर नजर गई सुदामा जी की, नेत्रों से आंसू रोने लगे। सुदामा को अपने बच्चे याद आ गए जो भूख से तड़प के छोड़ करके गए थे। सुदामा जी को अपनी पत्नी याद आ गई जो भूख से तड़प रही थी। एक बात बताओ, संसार में ऐसा कौन सा बाप होगा, कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए छोड़ करके गया हो कहीं होटल में जाकर के कहीं भोजन कर ले, है तो जिसकी पत्नी भूख से तड़प रही है और उसका पति जाकर के भोजन करने कहीं नहीं हो सकता। नहीं, सुदामा ने देखा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी भूख से तड़प रही है, मैं भोजन करूं। भगवान से कन्हैया मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भोजन नहीं करना। भगवान ने कहा कारण क्या है, भोजन कर लो, इतने दूर से चल के आए। सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे भोजन नहीं करना है। भगवान कारण जानना चाह रहे हैं कि अपने मुख से कहे कि क्या परेशानी है। और सुदामा जी कहते कि मर जाऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, हाँ मर जाऊंगा लेकिन अपने दुख मित्र को नहीं सुनाऊंगा। बार बार भगवान पूछते हैं और आखिरी में सुदामा जी ने कहा कि भोजन नहीं दिया। रात हो गई, शाम